हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले लेजर पावर एंड इन्फा आईपीओ को। लेजर पावर एंड इन्फा आईपीओ की आज की बात करते हैं तो यहाँ पे डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सेकंड स्थान पर इस आईपीओ की जुलाई मंथ की जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही उसके अकॉर्डिंग ये आईपीओ आते हुए दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या बदलाव पॉजिटिव जितने आई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है और अलॉटमेंट चांस इस आईपीओ में किस तरीके से कितनी बन रही उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर पावर एंड इन्फा आईपीओ को देखें तो लेजर पावर एंड इन्फा आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए 9 जुलाई 10 जुलाई और 13 जुलाई इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो 5 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है, इसी फेस वैल्यू पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जो प्राइस बैंड रखा गया था 214 रुपये, इसी अपर प्राइस बैंड पे जिन्होंने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस जो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में किसी भी आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो लगभग आपको जो अलॉटमेंट मिलने की जो चांस होती है वो यहाँ पे कटर प्राइस पे ही अलॉटमेंट मिलने की चांस होती है। और इसी कटर प्राइस पे 214 रुपये पे 70 इक्विटी शेयर यदि आप लोगों ने अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज मीडियम इशू साइज वाली यहाँ पर दिख रही थी। 742 करोड़ की टोटल इशू साइज, इस 742 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को हो जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटरी के पास जाते हुए दिखेगी। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हम लोगों को दिख रही। इन इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 542 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। 200 करोड़ की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटरी के पास शेयर जाते हुए दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। लगभग मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,980 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बिग एनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए, स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,09,720 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। और स्मॉल एनआई कैटेगरी और बिग एनआई की बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करने के लिए लगभग 67 लॉट यानी कि 10,03,660 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। वैसे भी यदि हम लोग तो इस आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर को जो यहाँ पे 8 जुलाई को जो शेयर एलोकेट किया गया है लगभग 1,04,01,800 यहाँ पे 67 इक्विटी शेयर उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो शेयर एलोकेट किया गया है 222 करोड़ तक की वैल्यू की, उसकी जो लॉक इन पे टाइम है 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 13 अगस्त को मिल रही है और रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 12 अक्टूबर को मिल रही है। 2 डेट आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट इन आईपीओ की रिगार्डिंग रहने वाली है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें इस आईपीओ तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 9 जुलाई को इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है। इस आईपीओ की यहाँ पे बात करें 13 जुलाई की क्लोजिंग डेट रखा गया है। 14 जुलाई यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 15 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है। आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 15 जुलाई को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 16 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग BSE से दोनों जगह पर होने वाली है। कल के डेट में यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे कुसुमगर लिमिटेड आईपीओ की परसों यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली, उसकी भी डायरेक्ट लिस्टिंग के इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में SBI AMCP आईपीओ पर दिखेगी। और इसकी भी यहाँ पे 16 जुलाई को जो लिस्टिंग होने वाली उसकी इम्पैक्ट भी आपको SBI AMC आईपीओ पर दिखेगी। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव मूव दिख रही है वो पॉजिटिव मूव यहाँ पे SBI AMC आईपीओ की तभी रहेगी जब ये दोनों मेन बोर्ड आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग एंड पॉजिटिव लिस्टिंग इन ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग होते हुए हम लोगों को दिख जाए। तो लेजर पावर एंड इन्फा आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1,04,01,867 इक्विटी शेयर आपको एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करने के लिए रखे गए थे। उसमें से 1,04,01,867 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को 222 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 97.25 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पर 69,34,582 इक्विटी शेयर के लिए 67,43,66,280 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग यहाँ पे 14,471 करने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 97.25 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। पहले भी हम लोगों ने दोपहर में डिस्कस किया था कि इस आईपीओ में जो जिस तरीके की रिस्पांस क्यूआईबी कैटेगरी की दिख रही है उसी तरीके की वैसे ही रिस्पांस यदि कंटिन्यू रह रही है तो यहाँ पे आपको अच्छे रिस्पांस क्यूआईबी कैटेगरी में आखिरी आवर में दिखेगी। तो वहीं उसी तरीके के वैसे ही रिस्पांस इस आईपीओ में दिखी है जिसके कारण से इस आईपीओ में अब आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांसेस ज़्यादा यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। यदि हम लोग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 45.67 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 52 लाख इक्विटी शेयर
शेयर के लिए 23,75,30,860 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 5,083 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 45.67 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। बिग NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 50.32 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 50.32 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 34,67,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 14,40,81,510 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। 3,733 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 50.32 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। यानी कि इस IPO में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगी। 1/10 के रेशियो में इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 1/10 के रेशियो में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। यदि हम लोग देखें आपको स्मॉल NI कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे 36.37 टाइम तक जो सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 31 में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। यानी कि 31 आदमी में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पर आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और 6.85 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। इस IPO 85 तक जो रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है 1,21,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 8,30,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लेगी। लगभग 1,778 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 6.85 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में आपको मिल रही है। लगभग यहाँ पे 20% की चांस अलॉटमेंट मिलने की बन रही है। यहाँ पे आपको 10% की चांस आपको यहाँ पे जो मिलते हुए दिख रही है बिग NI कैटेगरी में। स्मॉल NI कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे कम बन रही है। यदि हम लोग टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो 40.99 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 41 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 2 करोड़ से 42,71,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 99,49,000 यहाँ पर 99,49,85,460 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 21,292 करोड़ की बोली लगी। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें राउंड फिगर में तो लगभग एंकर इन्वेस्टर को डिस्कस करते हैं तो लगभग 22,000 करोड़ की इस IPO में बोली लगी। जिसके कारण से इस IPO में नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 11,40,487 नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस IPO में आते हुए दिख रही है। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस IPO में आई है उस नंबर ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने की चांस अब यहाँ से बन रही नहीं। अच्छी लिस्टिंग एंड मिलती है तो भी आपको लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको शॉर्ट टर्म के जो मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग तो आपको अच्छी मूव दिखाएगी। यहाँ से लॉन्ग टर्म के में भी अच्छी मूव यहाँ पर मिलने की चांस बन रही है। वैसे इस IPO की जो ग्रे मार्केट दोपहर में गिरी हुई थी वहाँ से रिकवर करके लगभग कंपनी ने 29 पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा था, अभी 34 पे इस पे ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। 214 रुपये पे 34 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को तो लगभग आपको यहाँ पे 248 पे लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। एक लॉट पे 16% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। इस IPO के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2400 के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग बनाकर देती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO में यदि आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग यहाँ पे 10% से लेकर 20% के बीच आपको लिस्टिंग मिलने की चांस है। मार्केट यदि अच्छी आपको आने वाले समय में मूव दिखाती है तो यहाँ से आपको अच्छे लिस्टिंग भी मिलने की चांस आपको इससे बढ़िया एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल सकते हैं। वैसे भी यदि आप लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया है लकी रहे तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलती है तो अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO में आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए कमेंट्स को बता सकते हैं। फर्दर इस IPO के बारे में जो भी डाउट्स क्वेरी है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।